हेलो क्लास। आज हम आपके कंप्यूटर के बुक का चैप्टर 3 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को रीड आउट करेंगे। सेकेंड चैप्टर तक विद ऑल आर एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो चुकी थी। आप वहाँ तक अपनी नोटबुक को मेंटेन करके रखिए और आज हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टाइटल है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और एग्जैक्टली वो क्या काम करते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A computer is a collection of a various parts that works together। यहाँ बताया गया है ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन कि कंप्यूटर क्या है। बहुत अलग अलग पार्ट्स का एक कलेक्शन है जिसको साथ में रखकर वो कंप्यूटर सिस्टम पूरा बनता है और जो अलग अलग काम करते हैं। दिस इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू इज कंप्यूटर सिस्टम। इसीलिए वो कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट components of the computer system are hardware and software as both कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू सॉल्व द यूज़र्स प्रॉब्लम। यूज़र क्या होता है? जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है या जो उस टाइम कंप्यूटर को यूज़ करे उसे यूज़र कहते हैं। लाइक आप अगर कंप्यूटर को चला रहे हैं तो आप उस कंप्यूटर में यूज़र कहलाएंगे। तो आपकी ही कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर के दो इम्पॉर्टेंट मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं जिसको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे के। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आइए इसको आगे और ब्रीफ में पढ़ते हैं कैसे। तो फर्स्ट है हमारा हार्डवेयर। ऑल द फिजिकल components ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी सीन और टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल components यानी कि जो ऐसे जो आपको दिखाई दे रहे हो फिज़िकल, जिसको आप टच करके या फिर महसूस कर सकते हैं, टच कर छू कर या देख कर उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हाथ में पकड़ सकते हैं, हार्ड होते हैं। जो आप बेसिक अगर आपको समझाएं, हार्ड होते हैं जो कंपोनेंट्स जिनको आप टच कर या हाथ में पकड़ कर फील कर सकते हो कि उसका टेक्सचर क्या है, आप बता सको ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इस तरीके के जो भी डिवाइसेस होते हैं या इस तरीके के जो भी हार्डवेयर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हार्डवेयर्स कहते हैं। ओके। हार्डवेयर ऑल्सो रेफर टू ऑल द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर उन चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के जो बिजली से चलते हैं या फिर उनके जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। जैसे सीपीयू के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते पर इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो उनको भी हार्डवेयर ही कहते हैं। तो हार्डवेयर उन चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे है सम पार्ट्स आर विजिबल आउटसाइड द सीपीयू बॉक्स। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सीपीयू के बाहर हमें दिखाई देते हैं, वो भी हार्डवेयर होते हैं। कौन कौन से? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्पीकर एट्सेट्रा। ये आप सबको दिखाई देते हैं, आप इनको छू भी सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं, सीपीयू बॉक्स के अंदर होते हैं, लेकिन वो भी हार्डवेयर ही होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, मेमोरी एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये सारे आपको ये होती है मदरबोर्ड, ये होता है हार्ड डिस्क जो सीपीयू के अंदर लगता है। ठीक है, ये हमें दिखाई नहीं देता है पर ये अगर हम सीपीयू खोलें तो इसमें एक अलग से एक फीचर के रूप में फिट होता है, एक पूरा एक सिस्टम के रूप में फिट होता है जिसे आप छू भी सकते हैं, इसीलिए इसको हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर एज फॉलो। अब यहाँ पर हम नीचे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कुछ कॉमन हार्डवेयर्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा हार्डवेयर है कीबोर्ड। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस भी होता है, इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं यानी कि कमांड्स देते हैं। जो हमने पढ़ा था ना, हम किसी प्रॉब्लम्स को देने के लिए किसी कीबोर्ड का या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ करें, वो इनपुट डिवाइस होता है। तो ये इनपुट डिवाइस होता है और ये बहुत बेसिक कॉम्पोनेंट है जो हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। which is used to enter letter, number और special symbols into the computer। ये कीबोर्ड आप सब ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आपकी बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है। ये देखिए, कंप्यूटर इस तरीके का दिखाई देता है और ये इसमें अलग अलग तरीके के लाइक A to Z तक इसमें अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, 1 to 0 नंबर दिए होते हैं और भी अलग अलग कीज़ दी होती हैं। इनको बटन्स को कीज़ बोलते हैं। तो जिससे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे फंक्शंस की F1 to F12। यहाँ पर ऊपर ये होता है ना, यहाँ पर F1 to F12 दिया होता है, क्लियरली नहीं दिखेगा यहाँ पर कभी अगर आप देखें या फिर हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से डिफरेंट कीज़ होती हैं। फंक्शन की होती है, नंबर की होती है, अल्फ़ाबेट की होती है, एरोज़ की होती है, स्पेशल कीज़ होती है। ओके। तो कीबोर्ड हमारा
हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका माउस। माउस भी एक तरीके का हार्डवेयर है, डिवाइस है। अ माउस इज़ अ स्मॉल इनपुट डिवाइस, इट हैज़ 2 बटन लेफ्ट एंड राइट एंड रोलर ऑन इट। माउस के क्या होते हैं, 2 बटन होते हैं साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में, और बीच में एक रोलर बना होता है जिससे आप पेज को ऊपर नीचे या कर्सर को ऊपर नीचे कर सकते हो। When the mouse is moved on the mouse pad, a pointer moves on the monitor screen. It helps us to point and select item on the screen. अब ये पॉइंट भी यूज़ होता है, पॉइंट भी ऊपर नीचे होता है। अगर आप माउस को हिलाते हो डेस्क पे या माउस पैड पे, अगर आप माउस को हिलाएंगे तो पॉइंट जो आपको वहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगा वो भी ऊपर नीचे होगा। और ये किस लिए होता है, ये किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ड्रैग करने के लिए यूज़ में आता है। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ़्ट माउस बटन इज़ कॉल्ड क्लिक। जो आप जिससे आपको क्लिक करते हैं वो लेफ़्ट बटन होता है, ठीक है। और जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, जिससे आप प्रेस कर कर रखें और दूसरी जगह जाके रिलीज़ कर दें, तो ये सब चीज़ें लेफ़्ट बटन से होती है। व्हेन वी प्रेस लेफ़्ट बटन वंस इट इज़ अ सिंगल क्लिक, व्हेन वी प्रेस ट्वाइस क्विकली इट इज़ डबल क्लिक। अब हम लेफ़्ट बटन को अगर एक बार क्लिक करते हैं तो सिंगल क्लिक होता है, और जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक होता है। ये देखिए अलग अलग तरीके के माउस होते हैं, स्क्रॉल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मॉनिटर। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कहलाता है क्योंकि ये आपको रिजल्ट दिखाता है। दैट हैज़ अ स्क्रीन। जो स्क्रीन होती है टीवी की तरह दिखता है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज VDU। VDU के नाम से जाना जाता है। क्यों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल यानी कि दिखाई देना, जिसके थ्रू आप दिखाई दें, जिस यूनिट के थ्रू आप दिखाई दें, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के अंदर आता है। इट शोज़ अस व्हाट वी टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड एंड ऑल्सो द रिजल्ट गिवन बाय CPU। ये हमें क्या दिखाता है, जो आप कीबोर्ड के थ्रू जो भी आप निर्देश देते हैं, कमांड देते हैं, डाटा देते हैं कंप्यूटर में, वो आपको दिखाई देता है, और उसको प्रोसेस कर कर जो रिज़ल्ट आता है वो भी मॉनिटर में ही हमें दिखाई देता है। मॉनिटर्स कम इन CRT एंड TET मॉडल्स। अब मॉनिटर्स क्या 2 तरीके के इसमें आते हैं, CRT और TET मॉडल्स में। CRT मॉनिटर्स आर बल्की एंड लार्ज इन साइज़। CRT कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मॉनिटर्स क्या होते हैं, वो बल्की होते हैं। बल्की यानी कि थोड़े मोटे होते हैं, और लार्ज होते हैं यानी बड़े होते हैं साइज़ में। वाइल TETs आर स्लीक एंड लाइट वेटेड। स्लीक और यानी पतले होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, जैसे आप आजकल LCD वगैरह देखते हैं उस तरीके से होते हैं। दैट्स वाई CRT मॉनिटर्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय TET। CRT पहले चलते थे, जैसे आप देखें, ये देखिए CRT इस तरीके के कंप्यूटर होते थे, तो ये हैवी भी होते थे और बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते थे। अब TET कंप्यूटर्स लाइक ऐसे होते हैं, LCD की तरह होते हैं इस तरीके से, जो छोटी सी स्पेस पे रखे जा सकते हैं और ज़्यादा नहीं जगह घेरते, ठीक है। ये TETs विच आर अवेलेबल इन LCDs एंड LED। LED और LCDs दोनों में आता है। LED पहले लाइट एमिटिंग डायोड्स के, मतलब ये एक तरीके के फीचर्स होते हैं। ये इस तरीके लाइट्स के इसके अंदर रॉड्स होती थी, लेकिन LCD ने उसको रिप्लेस किया। LCD और LED दोनों ही बहुत अच्छे TETs के उदाहरण हैं, ठीक है। दोनों ही चलते हैं अब मार्केट में। ये देखिए LCD टच स्क्रीन मॉनिटर। और तीसरे तरीके के मॉनिटर हैं टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर यूज्ड फॉर सो स्पेसिफिक some purpose like in ATMs, whereas LCDs and CRTs monitor are used in a personal computers। अब टच स्क्रीन कंप्यूटर्स क्या है, कुछ स्पेशल जगह पे यूज़ आते हैं, जैसे ATM वगैरह। ATM में अगर आप नहीं गए हो या आपके बड़े गए हो तो आप देखिए स्क्रीन पे ही अगर आप फिंगर लगाएं उस ऑप्शन पे तो वो ऑप्शन क्लिक हो जाता है। जैसे कि आप मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल की स्क्रीन में अगर आप कोई बटन दबाते हैं तो वो टच कर कर दबाते हैं, तो उसी तरीके से ATM मशीन की स्क्रीन पे भी आप टच कर कर कोई फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तो टच स्क्रीन मॉनिटर्स वहाँ पर यूज़ आता है। वहीं LCDs और CRT मॉनिटर्स कहाँ होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर में होता है। जैसे आपके घर में अगर कंप्यूटर हो, नहीं तो आपके स्कूल्स में अपने कंप्यूटर्स देखे हो तो वहाँ पर भी LCDs या CRT मॉनिटर अवेलेबल हैं। तो बच्चों यहाँ तक का चैप्टर हमने यहाँ पढ़ा है। आप इसको रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि आपका क्या समझाया है। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट
वीक कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।